दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल के फाइटर जेट्स में उनका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा अगर हम किसी चीज़ को कह सकते हैं तो वो उनका इंजन है। फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि कुछ ही देशों के पास है और वो भी उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर कर रखते हैं। वो उस टेक्नोलॉजी को किसी भी दूसरे देश को नहीं देना चाहते हैं और जो भी नए देशों ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है वो अपने खुद के दम पर की है, या उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को ख़रीदा है या कुछ हद तक रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अभी भारत के पास भी एक वर्किंग जेट इंजन नहीं है जो कि हमारे फाइटर जेट्स में इस्तेमाल किया जा सके। तो क्या भारत को भी रिवर्स इंजीनियरिंग का राह अपनाना चाहिए और किसी विदेशी इंजन को रिवर्स इंजीनियर कर कर हमारे खुद के इंजन को डेवलप करना चाहिए? तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जेट इंजन्स की रिवर्स इंजीनियरिंग कोई नई बात नहीं है। दोस्तों जो सबसे पहला सोवियत यूनियन का जेट इंजन था वो उन्होंने खुद नहीं बनाया था। एक ब्रिटिश जेट इंजन उनको मिल गया था जिसको रिवर्स इंजीनियर कर कर या कह लीजिए उनको स्टडी कर कर सोवियत यूनियन ने अपना पहला जेट इंजन डेवलप कर लिया था और उसी जेट इंजन के इस्तेमाल से उन्होंने अपना MiG-15 फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया था जो कि उन्होंने अमेरिकन के ख़िलाफ़ बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया था और उन्होंने अमेरिकन के नाक में दम कर दिया था। इसके अलावा भी चीन ने भी किसी फाइटर जेट इंजन को रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश की है। उन्होंने भी रशिया से ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को ख़रीदा है, लेकिन अभी भी वो अपनी टेक्नोलॉजी को परफेक्ट नहीं कर पाए हैं। और जो सोवियत यूनियन ने अपनी टेक्नोलॉजी को परफेक्ट किया था उसको भी उसमें बहुत ज़्यादा समय लग गया था और अभी भी उनके इंजन्स वेस्टर्न इंजन्स के साथ कंपेरेबल नहीं बताए जाते हैं। रशिया का याक 141 एयरक्राफ्ट था। उस एयरक्राफ्ट के इंजन की टेक्नोलॉजीज अमेरिका ने भी इस्तेमाल की हैं और चीन ने भी इस्तेमाल की हैं। अमेरिका ने इस एयरक्राफ्ट की थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल टेक्नोलॉजी को ख़रीदा था और वहीं चीन ने इस इंजन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अपना WS-15 इंजन बनाया था। और अभी जो अमेरिका का इंजन F-35 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाता है जो कि प्रैट एंड विटनी F119 इंजन है और F135 इंजन है, उसमें जो टेक्नोलॉजीज लगी हैं वो रशियन इंजन से इंस्पायर्ड हैं। और वहीं जो चीन का WS-10 और WS-15 इंजन है वो रशिया की इंजन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड है। तो क्या भारत को किसी इंजन को रिवर्स इंजीनियर करना चाहिए या नहीं? तो यहाँ पर सही जवाब होगा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो इसलिए है कि अभी भारत के पास कोई भी क्रेडिबल इंजन अवेलेबल नहीं है जो कि उन्होंने खुद बनाया हो। अभी हमें विदेश से इंजन खरीदने पड़ते हैं और अभी जो हमारे नए फाइटर जेट प्रोग्राम्स हैं वो सभी विदेशी इंजन्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और अगर हम किसी विदेशी इंजन को कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो अगर उस इंजन मैन्युफैक्चरर को इसका पता चल जाता है या इसकी भनक लग जाती है तो ऐसा हो सकता है कि वो हमें इंजन बेचने से मना कर दे और इससे इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया की छवि खराब हो सकती है और कोई भी देश हमें हाईली सेंसिटिव टेक्नोलॉजी देना पसंद नहीं करेगा क्योंकि वो अपनी टेक्नोलॉजी को सेफ गार्ड करना चाहेंगे। और इसके साथ ही रिवर्स इंजीनियरिंग करना एक इतनी आसान बात नहीं है। रिवर्स इंजीनियरिंग के अटेम्प्ट के बाद ये श्योरिटी नहीं है कि हम किसी इंजन को हूबहू नकल कर पाएंगे। ऐसा हो सकता है कि जो प्रोडक्ट हम बनाएं वो बिल्कुल वेस्टर्न इंजन के साथ कंपैरेबल ना हो और उतनी परफॉर्मेंस ना दे पाएं और उसको भी परफेक्ट करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाए, क्योंकि ऐसा ही काम चीन ने भी करने की कोशिश की थी। उन्होंने भी रशियन इंजन्स को रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश की है, लेकिन इसको मास्टर करने में भी उन्हें बहुत ज़्यादा समय लग गया है और अभी तक भी वो ये काम पूरी तरह परफेक्शन के साथ नहीं कर पाए हैं। तो इसीलिए अगर हम किसी इंजन को रिवर्स इंजीनियर कर कर डेवलप कर भी लेते हैं तो ये केवल एक शॉर्ट टर्म मेजर होगा। हम एक शॉर्ट टर्म के तौर पर किसी टेक्नोलॉजी को हासिल तो कर लेंगे लेकिन वो टेक्नोलॉजी वेस्टर्न इंजन या ओरिजिनल इंजन के साथ कंपैरेबल नहीं होगी और जो वेस्टर्न कंट्रीज होंगी या दूसरे इंजन मैन्युफैक्चरर्स होंगे वो नई एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर मूव कर चुके होंगे और उसके बाद शायद ऐसा हो सकता है कि हमें वो नई एडवांस टेक्नोलॉजी ना मिले। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि किसी टेक्नोलॉजी को खुद डेवलप करना और उसके ऊपर एक्सपीरियंस गेन करना एक लॉन्ग टर्म मेजर है और यही सबसे अच्छा रूट है।
अभी जो हमारे कावेरी इंजन के साथ प्रॉब्लम है वो उसके कोर के साथ रिलेटेड है। उसका ड्राई थ्रस्ट तो अच्छा है लेकिन उसका वेट थ्रस्ट अच्छा नहीं है। उसके लिए उसकी सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी को जिम्मेदार बताया जाता है कि हमें इसके ऊपर मास्टरी नहीं है और इसी टेक्नोलॉजी या इसके कोर की टेक्नोलॉजी को हमें विदेश से मदद लेकर परफेक्ट करना होगा। और इसके लिए हमारे लिए सबसे अच्छा रास्ता यही होगा कि हम किसी विदेशी इंजन की टेक्नोलॉजी को खरीद लें और उसके बाद उसके ऊपर बिल्डअप करें, जैसे कि चीन ने भी एक अटैम्प्ट किया था। उन्होंने रशियन इंजन की टेक्नोलॉजी को खरीदा था और उसको बाद में इम्प्रूव किया था। ऐसा ही अभी हम हमारे इंजन के साथ कर सकते हैं और एक अच्छा इंजन डेवलप कर सकते हैं। हम किसी रशियन इंजन या किसी वेस्टर्न इंजन की टेक्नोलॉजी खरीद सकते हैं और अपना खुद का इंजन डेवलप कर सकते हैं और जहाँ किसी इंजन मैन्युफैक्चरर के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं और खुद का इंजन डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ ही दूसरे इंजन्स को रिवर्स इंजीनियर करने के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो ऐसा हो सकता है कि वो एक मंकी मॉडल एक्सपोर्ट हो। जब पहले सोवियत यूनियन किसी दूसरे देश को वेपन सिस्टम बेचता था तो वो जानबूझकर उसकी कैपेबिलिटी को घटाकर बेचता था और ऐसा ही अमेरिका करता है और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज भी करते हैं। जो उनके पास ओरिजिनल प्रोडक्ट होगा वो उससे ज़्यादा केपेबल होगा, लेकिन जो प्रोडक्ट वो दूसरे देश को बेचेंगे वो उससे कम पावरफुल होगा। ऐसा इसलिए करते हैं कि उसकी जो फुल टेक्नोलॉजी है वो दुश्मन के हाथ में ना चली जाए। और ऐसा ही अभी भारत भी करने वाला है। जो हम अस्त्र मिसाइल को एक्सपोर्ट करने वाले हैं या आकाश मिसाइल को एक्सपोर्ट करने वाले हैं तो हम उसका जो वर्जन एक्सपोर्ट करेंगे वो कम केपेबल होगा और जो पूरा केपेबल वर्जन होगा वो हमारे पास अवेलेबल होगा और हमारी फोर्सेस उनका इस्तेमाल करेंगी। तो इसीलिए अभी हमारे लिए सबसे अच्छी ऑप्शन यही होगी कि हम या तो टेक्नोलॉजी को खरीदें और या किसी इंजन मैन्युफैक्चरर के साथ जॉइंट डेवलपमेंट में एक इंजन डेवलप करें जिससे हमें एक्सपीरियंस मिले और टेक्नोलॉजी भी मिले। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।